हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मैंने देखा अपने ससुर में अपने पिता की छवि। अपने सामने दिव्या को आईएएस ऑफिसर के तौर पर देखकर आलोक जी की आंखें नम हो गई। दिव्या और आलोक जी दोनों नम आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे, पर कहने को शब्द ही नहीं मिल रहा था। ये खुशी मिली थी दिव्या की मेहनत का और आलोक जी का धैर्य और कर्तव्य का। आलोक जी 10 साल पहले दिव्या को अपने इकलौते बेटे देवेश की पत्नी के रूप में चुना था। दिव्या थी भी आचरण वाली, आई थी तो बहू बनकर, पर बेटी बनकर पूरे घर को संभाली थी। आसान नहीं होता बिना सास के घर को संभालना। देवेश जब 14 साल का था तभी आलोक जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। रिश्तेदारों ने खूब कहा, क्या उम्र हुई है, कर ले दूसरी शादी, बिना औरत के घर कैसे चलेगा। 2 समय की रोटी तो तुम देवेश को दे देगा, लेकिन माँ तो नहीं बन सकता ना उसका। आलोक जी ने गंभीर होकर कहे थे, क्यों नहीं बन सकता। जब एक औरत को अबला, कमज़ोर, बेबस जैसी नज़रों से नवाजते हैं, उसे बेचारी और हे नज़रों से देखते हैं, जब वो अकेले बच्चे पाल सकती है, माँ के साथ बाप बन सकती है, तो मैं क्यों नहीं। क्यों मर्द एक औरत का मुकाबला इतना भी नहीं कर सकता। कल अगर घर आई औरत ने बेटे को बेटे ना मान पाई तो क्या करूँगा, घर से निकाल दूंगा। एक स्थिति को सुधारने के लिए एक नई गलती कर बैठूंगा। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेले पालन करूंगा, देवेश की माँ बनकर नहीं, माँ जैसा पाल लूँ, यही बहुत है मेरे लिए। देवेश जब स्नातक कर रहा था उसी बीच आलोक जी ने उसकी शादी दिव्या से करवा दी। जब वो शादी कर आई थी तब सिर्फ 12th पास की थी। दिव्या तेज दिमाग की लड़की थी, पढ़ाई में खूब मन रमता था। जब देवेश को पढ़ते देखती तो उसका भी मन करता। एक दिन देवेश को बोली, मेरे आगे की पढ़ाई हो पाती तो अच्छा होता। आप एक बार पापा जी से बात कीजिए ना। पापा जी बड़े सुलझे और खुले दिमाग के इंसान लगते हैं, इसलिए इतना साहस कर पाई। देवेश अपने पिता को भली भांति जानता था उनकी सोच कितनी बड़ी है। फिर भी मामला जब बहू बेटी का हो तो एक मर्द के नज़रिया कैसा हो ये कहना मुश्किल होता है। उसने कहा, मैं देखूंगा, जब उनका मूड ठीक होगा तो मैं बात करूंगा। दिव्या को थोड़ी शांति तो मिली, पर ससुर जी का क्या उत्तर होगा ये सोचना भी मुश्किल हो रहा था। एक दिन देवेश आलोक जी के अच्छे मूड को देखकर कहा, पापा मुझे कुछ कहना है। दिव्या कह रही थी कि आगे की पढ़ाई वो कर पाती तो अच्छा होता, अगर पापा जी अनुमति दे तो। आलोक जी ने गुस्से में आवाज़ दी, बहू यहाँ आओ। दिव्या को काटो तो खून नहीं। दिव्या डरते हुए आई और सर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो गई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आगे पढ़ाई करना चाहती हो। पापा जी अगर आपकी अनुमति हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। बहू इसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपना बात तुम मुझसे कह सकती हो बेटा। तेरा आगे पढ़ने का मन है, ये अच्छी बात है। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या पढ़ना है, देख लो। ठीक है पापा जी। दिव्या का एडमिशन देवेश के कॉलेज में ही हो गया। दोनों साथ जाते और साथ आते। एक दिन जब देवेश और दिव्या घर से कॉलेज के लिए निकले, उसके 15 मिनट बाद आलोक जी को भी बाजार निकलना पड़ा। अपने कार से जब वो जा रहे थे तो बस स्टैंड में दिव्या और देवेश को बस का इंतज़ार करते देखा। उस शाम आलोक जी बेटे बहू को अपने कमरे में बुलाए। दिव्या को देखकर कहे, आज मैंने तुम दोनों को बस स्टैंड में देखा। बहू जब तुम घर से निकलती हो तो तुम साड़ी पहनी थी, पर बस स्टैंड में सूट में थी। मुझे समझ नहीं आया, क्या बात है। दिव्या सकपका गई, क्या कहे क्या ना कहे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत कर कही, झूठ नहीं बोलूँगी पापा जी, कॉलेज में साड़ी नहीं है, इसलिए अपनी सहेली के घर साड़ी बदलकर सूट पहन कॉलेज जाती हूँ और घर आने से पहले फिर सूट बदलकर साड़ी पहन लेती हूँ। आलोक जी बोले, पहले मुझे पापा जी बोलना छोड़ो, सारा झोल ये जी का है। अगर मेरी बेटी जी का इतना अदब नहीं करती तो यह मन खोलकर बोल पाती। मेरी बेटी को इतना कुछ नहीं करना पड़ता। दिव्या बोली, पापा हमारे समाज में लड़कियों को शादी के बाद आगे नहीं पढ़ती। आप मुझे पढ़ा रहे हैं, अब साड़ी की जगह सूट पहनी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को जवाब देने के लिए तुम्हारा पापा बैठा है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ।
स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी होने तक दिव्या 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ भी बन गई। पोस्ट ग्रेजुएट होने तक उसकी बेटी 5 साल की सोना और बेटा तेज 2.5 साल का था। पढ़ाई होने के बाद दिव्या ने आलोक जी से सिविल सर्विस की पढ़ाई की मन बताई और हमेशा की तरह आलोक जी ने कहा, बेटा अब अपने पंख फैलाने का समय आ गया है, मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। देवेश और दिव्या दोनों सिविल सर्विस की तैयारी करने लगे। सुबह कोचिंग और शाम को शारीरिक ट्रेनिंग की प्रैक्टिस। फिर भी दिव्या घर की जिम्मेदारी साथ लेकर चलती और बहुत साथ मिलता था आलोक जी का। साल भर ऐसे ही चलता रहा। आलोक जी देखते सोना को समझाने पर वो फिर भी समझ लेती, लेकिन 2.5 साल का नन्हा तेज नहीं समझता था कि उसकी माँ को कितना पढ़ना पड़ता है। घर, बच्चों और पढ़ाई तीनों को देखना पड़ता है। घर में झाड़ू पोछा बर्तन की बाई थी और खाना बनाने की बाई आलोक जी ने लगा दी थी, जिससे दिव्या को ज़्यादा समय मिल सके। फिर भी कई बार तेज उसे बीच बीच में लेके आता, कभी साथ खेलने के लिए, कभी यूं ही उसके गोद में बैठना होता। आलोक जी ने एक फैसला लिया। जब परीक्षा में 3 महीने बचे तो उन्होंने दिव्या को हॉस्टल में रख दिया। दिव्या परेशान थी। पापा, बच्चों को कैसे छोड़ूं? आप अकेले कैसे संभाल पाओगे? मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। आलोक जी बोले, मन तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे ही तो सारी मेहनत की है। रही बात बच्चों को, मैं अकेले कैसे संभालना, तो वो मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ। दिव्या हॉस्टल शिफ्ट हो गई। यहाँ बच्चे को दादू आलोक जी अच्छे से रख लेते, क्योंकि बचपन से वो उनके साथ रहे थे। चलो तेज, हॉर्लिक्स दूध पियेंगे, क्योंकि उसमें है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर कह आलोक जी घोड़े बन जाते, हाथ को मोड़कर ताकत का प्रदर्शन कर जोर जोर से हिनहिनाते। नन्हा तेज भी अपनी तोतली जुबान से हो जी पा कहकर हिनहिनाता। दिव्या के अनुपस्थिति में आलोक जी सोना को नहला धुलाकर, ड्रेस पहनाकर, चोटी बनाकर स्कूल भेजना, तेज और सोना को समय पर नाश्ता और खाना खिलाना, समय से सुलाना, वो सब जिम्मेदारी कर रहे थे जो दिव्या करती थी। दिव्या हर संडे को घर 3-4 घंटों के लिए आती, आलोक जी को जितना हो मदद करती, बच्चों के साथ खेलती, फिर लौट जाती हॉस्टल। इधर घर में देवेश भी तैयारी कर रहा था। अंततः जब परीक्षा हो गया तो दिव्या वापस घर आ गई। कुछ महीनों बाद देवेश और दिव्या दोनों का रिजल्ट आया। देवेश पास नहीं हुआ था, लेकिन दिव्या अच्छे नंबर से पास हुई थी। जब दिव्या परीक्षा पास कर ट्रेनिंग के लिए 6 महीने दूसरे शहर गई, तब बच्चों का देखभाल का सिलसिला फिर वैसा ही करना पड़ा जैसे दिव्या हॉस्टल में थी। ट्रेनिंग के बाद आज वो लौटी थी तो आईएएस की वर्दी में। ये सिर्फ वर्दी कपड़ा नहीं था, ये था आलोक जी का धैर्य और उनकी तपस्या का फल। ये वर्दी थी दिव्या और आलोक जी दोनों की परीक्षा की, जो दोनों ने अपने अपने जगह पूरी की थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।